वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, उसके क्लाइमेट के बारे में, उसमें कौन कौन सी वेजिटेशन अवेलेबल है उसके बारे में, और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहती हूँ दैट वेदर और क्लाइमेट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको पहले। जो वेदर होता है ये होता है डे टू डे फिनोमिना। ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज करता है। डे टू डे फिनोमिना मतलब जैसे आज ठंड लग रही है हल्की सी, थोड़ा कोल्ड है, कल थोड़ा सा हॉट हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, परसों टेम्परेचर और थोड़ा कम हो गया। इट्स अ डे टू डे फिनोमिना। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कल बारिश हो रही थी, आज नहीं हो रही है, तो वेदर चेंज हो गया। ठीक है। इट फ्रिक्वेंटली चेंजेस। ओके। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट क्या होता है, देखिए, जो क्लाइमेट होता है वो होता है एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस। जब हम किसी एक प्लेस का वेदर का पैटर्न निकालते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। आप एक बात बताइए, वेदर तो डे टू डे फिनोमिना हो गया, क्लाइमेट के लिए हम कितना पीरियड लेंगे, क्या टाइम फ्रेम लेंगे हम? यूजुअली हम 30 इयर्स और उससे ज्यादा का टाइम पीरियड लेते हैं। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे 30 साल तक ये वेदर रहता है। ठीक है। उसका एवरेज निकाल लेंगे, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। एंड इट चेंजेस स्लोली स्लोली। ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन मेंशन इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है? इंडिया का मॉनसूनल क्लाइमेट होता है। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर और आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम चैप्टर में मूव करते हैं। ठीक है। आपने न्यूज़पेपर और टीवी देखा होगा, उसमें हमेशा वेदर के बारे में बात करते रहते हैं। तो वेदर क्या होता है? वेदर होता है डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंजेस आते रहते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी एंड काम। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। ठीक है। You must have noticed that when it is hot continuously for a several days, आपने देखा होगा जब जो टेम्परेचर होता है, जब वो हॉट होता है काफी दिनों तक, तो हमें वार्म क्लोथ पहनने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। क्यों? टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है इसलिए। ठीक है। And in contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. ठीक है। एंड एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं, जब बहुत दिनों तक कोल्ड वेदर होता है तो हम उसमें कपड़े गर्म पहनते हैं। ठीक है। ये तो एक बेसिक बातें हो गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इंडिया है, जो उसके सीजन्स हैं, उसको हमने 4 उसमें मेजर पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दैट इज विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम। विंटर को हम कोल्ड वेदर सिस्टम सीजन भी बोलते हैं, जो कब से कब तक होता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं समर के बारे में। समर कब से कब तक लास्ट करती है? मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 मंथ्स है। ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे ही जून आती है, मॉनसून आ जाता है, बारिश पड़ने लगती है। ठीक है। तो वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉनसून सीजन। अब एक बात बताइए, यहाँ पे साउथ वेस्ट क्यों मेंशन कर रखा है? मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया। ठीक है। तो जब क्या बोलते हैं, यहाँ से विंड आती है। ठीक है। और जो ये विंड कौन सी है, देखिए, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये साउथ वेस्ट है, ये इधर से विंड आ रही है। तो ये कौन सी विंड हुई? साउथ वेस्ट विंड हुई। अब जब ये विंड आती है तो ये मॉइस्चर कैरी करती आती है। ठीक है। और जब वो मॉइस्चर माउंटेन से स्ट्राइक करता है तो पानी गिरता है। ठीक है। जब ऐसे विंड्स आती हैं, यहाँ पे लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, जब इन पे ये स्ट्राइक करता है तो पानी गिरता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साउथ वेस्ट क्या रखा है? क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट विंड ही मॉनसून लेकर आती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मॉनसून आ तो चुका है, अब ये रिट्रीट करेगा। रिट्रीट मतलब वापस जाएगा। ठीक है। तो जब ये रिट्रीट करता है तो ये ऐसे रिट्रीट करता है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। जब ये बे ऑफ बंगाल से रिट्रीट करता है तो यहाँ से कुछ ना, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे अब बे ऑफ बंगाल है,
पानी है, पानी अवेलेबल है, तो यहाँ से मॉइस्चर कैरी करता है। और यहाँ पे क्या है ये? यहाँ पे ये है ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे है तमिलनाडु, ठीक है? ऊपर है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे क्या है? ईस्टर्न घाट्स। जब ये यहाँ से मॉनसून सॉरी नॉट मॉनसून, जब ये क्या बोलते हैं मॉइस्चर कैरी करता है तो यहाँ पे ये हिट करता है, ठीक है? जब ये हिट करता है तो रिट्रीटिंग मॉनसून जो होता है ये हमेशा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में पानी गिराता हुआ जाता है, बारिश करते हुए जाता है, ठीक है? तो अब हम इन्हीं चार उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन उसमें पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं। देखिए, अब ये विंटर सीज़न क्यों होता है? क्यों होता है? सिंपल है यार, जो सन की रेज़ हैं वो डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं गिरती हैं। इसकी वज़ह से जो क्या टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है नॉर्दर्न इंडिया में, एंड दैट इज़ व्हाई जब सन की रेज़ ही नहीं पड़ रही है हमारे ऊपर डायरेक्टली, तो क्या विंटर सीज़न होगा, ठीक है? अब ये समर कब होता है? उसके जस्ट अपोजिट है। क्या होता है इसमें? जो सन की रेज़ होती है मोर और लेस हम पे डायरेक्टली ही पड़ती है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है? और जो टेम्परेचर बढ़ गया तो हॉट एंड ड्राई विंड्स चलेंगी, और जो लोकल हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है उसको हम लू भी बोलते हैं। और लू कब चलती है? दिन में लू चलती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा हॉट वेदर सीज़न, ठीक है? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये साउथ वेस्ट से विंड आती है, मॉइस्चर कैरी करती है, लॉफ्टी माउंटेन पे स्ट्राइक करती है तो पानी गिराती है सीजन के अंदर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए, द सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट और एडवांस ऑफ द मॉनसून। जब मॉनसून आने होता है तो हम उसको ये सीजन बोलते हैं। क्या होता है? जो विंड होती है वो अरेबियन सी और क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल से लैंड के टुवर्ड्स क्या बोलते हैं चलती है। तो जब चलती है तो क्या करती है? वो मॉइस्चर कैरी करती है अपने साथ, ठीक है? अब मॉइस्चर कैरी करी तो वो क्या करता है? जो माउंटेन बैरियर्स हैं यहाँ पे, जो लॉफ्टी माउंटेन्स है उनसे उनसे स्ट्राइक करती है, और जब उनसे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? रेनफॉल होती है, सिंपल, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो, अब मॉनसून भी आ गया। अब ये मॉनसून क्या करेगा? ये मॉनसून रिट्रीट करेगा, ठीक है? देखिए, जो विंड्स होती हैं, जब ये मेनलैंड से रिट्रीट करती हैं या रिट्रीट मीन्स जब वापस जाती हैं बे ऑफ बंगाल के थ्रू, तो उस सीजन को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो उस टाइम पे क्या होता है? जो सदर्न पार्ट होता है हमारी इंडिया का, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, इसमें क्या होता है? इसमें रेनफॉल गिरती है। मैंने आपको पहले ही बताया था रेनफॉल क्यों होती है, ठीक है? सो हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। देखिए, वेदर तो डे टू डे कंडीशन हो गई है, ठीक है? तो क्लाइमेट क्या होता है? ये होता है एवरेज वेदर कंडीशन ओवर मैनी इयर्स, ठीक है? और इंडिया का कौन सा है? मॉनसून टाइप है। मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है। मॉनसून जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है? एंड ड्यू टू द इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, अब हम ये बात जानते हैं कि जो इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पे लाई करता है? ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। सो मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड। इसकी वजह से जो पानी गिरता है वो मॉनसूनल विंड की वजह से पानी गिरता है हमारे यहाँ पे, ठीक है? और मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली किस पर डिपेंडेंट है? इसी रेन पे डिपेंडेंट है, ठीक है? अगर एडिक्वेट रेन गिरेगी तो मॉनसून, अगर मॉनसून अच्छा आएगा, मतलब अगर एडिक्वेट रेन गिरेगी तो क्रॉप जो होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो क्लाइमेट होता है किसी प्लेस का, उसको क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? दैट इज़ लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, कितना सी से उसका डिस्टेंस है, क्या रिलीफ फीचर्स हैं उसके, ये सब चीज़ें एक प्लेस के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? जैसे कि जब जैसलमेर, बीकानेर, जो कि क्या बोलते हैं, इट्स अ डेज़र्ट ऑफ द राजस्थान, यहाँ पे ब काफ़ी हॉट वेदर है, ठीक है? और ऑन द अदर हैंड, जो द्रास और कारगिल रीजन है जम्मू कश्मीर का, वहां पे फ्रीजिंग कोल्ड ठंड होती है। क्यों? क्योंकि उसका ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, ठीक है? अब जो कोस्टल एरिया होता है जैसे मुंबई और कोलकाता, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका डिस्टेंस है सी से वो कम है, कोस्टल रीजन है, इसकी वजह से उसका क्या बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और इसके पीछे का जो एक बेसिक रीजन है वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, ये चलती हैं कहाँ पे? कोस्टल
रीजन में। और इसकी वजह से क्या होता है, मॉडरेट रहता है टेम्परेचर, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, ना यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है ना। यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमिड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो मेघालय का मौसम रीजन है, यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी मेघालय के मौसम रीजन में गिरता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अब ये नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, देखिए। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अ सराउंडिंग, हमने बहुत टाइप के प्लांट्स देखे होंगे अपने आसपास। और हाँ, ऑब्वियसली उन हरी भरी घासों में खेलना अच्छा लगता है, सबको ही लगता है। स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसको हम बुशेस बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, एग्जाम्पल कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। इनको छोड़ के टॉल ट्रीज भी होते हैं, ठीक है, जिनकी ब्रांचेस होती हैं, जिनके लीव्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल नीम, मैंगो, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए, द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without the interference or help from the human being, जो ग्रासेस होती हैं और जो shrubs होते हैं और जो ट्रीज होती हैं, जब ये खुद उगते हैं बिना किसी हेल्प, बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, जब ये खुद उगते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। The grasses, shrubs, trees which grow on their own without the interference of or help from the human being are called natural vegetation. Okay, this is the definition. अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये सब इतना डिफर क्यों करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ, देखिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होती हैं वो डिपेंड करती है किस पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, और उनको कितना क्या बोलते हैं रेनफॉल मिल रहा है। देखिए, अब ऑब्वियसली जो कैक्टस है वो किसी डेजर्ट एरिया में उगता है, क्यों, वहाँ पानी कम है, दैट्स व्हाई कैक्टस वहाँ पे उग रहा है। तो बेसिकली जो वेजिटेशन होती है टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी इंडिया है इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत वेरी करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ह्यूमिड भी रहता है, हॉट भी है, कोल्ड भी है, ऑल्टीट्यूड पे कोल्ड होता है, डेजर्ट भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया के पास ना बहुत सारे टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे वो कौन कौन सी है। हमने बेसिकली इनको 5 उसमें डिवाइड कर रखा है, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन 5 उसमें हमने इसको डिवाइड कर रखा है, किसको, नेचुरल वेजिटेशन को, इंडिया की, ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, इसका मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है और रेन फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे रिसीव कर रही है हैवी रेनफॉल, ठीक है। और ये बहुत डेंस होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक रीच नहीं करती है। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और बहुत सारे टाइप के आपको यहाँ पे ट्रीज दिख जाएंगे, ठीक है। विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द टाइम, जो अपने अलग अलग टाइम पे अपनी ट्रीज अपनी लीव्स को शेड करते हैं, ओके। सो दे ऑलवेज अपियर ग्रीन एंड एवरग्रीन, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए कौन कौन से, महागमी, एबोनी, रोजवुड, ये हो गए, दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है। और ये बेसिकली आपको ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ये दे रखा है लोकेशन आपको, जो ये अंडमान निकोबार में और कुछ नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, ठीक है ना, कुछ वेस्टर्न स्लोप पे, वेस्टर्न घाट्स पे, ये बेसिकली इट्स अ होम ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। आपको इन इन रीजन्स पे मिलता है ये, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट, tropical deciduous forest. So basically in a large part of a country we have this type of forest. जो हमारी कंट्री का लार्जर पार्ट है वो इस फॉरेस्ट को कंप्राइज करता है, ठीक है। इन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये थोड़े कम डेंस होते हैं, ठीक है। और ये अपनी जो लीव्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड करते हैं, गिराते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द एग्जाम्पल,
साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ठीक है ना? ये हो गए एग्जाम्पल डेसिडियस के। और ये कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले पार्ट पे, ठीक है? डेसिडियस हमें यहाँ मिलते हैं। अब हम थर्ड पढ़ेंगे थॉर्नी बुशेस, ठीक है? अब देखिए थॉर्नी कुछ समझ में आ रहा, कुछ कांटे वाली बातें हो रही हैं, ठीक है? और बुशेस मतलब कि ज्यादा बड़े नहीं होंगे ये। तो ये कहाँ मिलने वाले हैं? ये मिलने वाले हैं ड्राई एरियाज में, ठीक है? अब देखिए द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, जो इसकी लीव्स होती है वो कांटे की फॉर्म में होती है, जिससे कि क्या होए, अ, पानी कम लूज करे ये। एंड दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है? जैसे कैक्टस, बबूल, किकर, ये हो गए, ये हो गए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इसके। अभी कहाँ, कौन से रीजन में आपको मिलेगा जहाँ पे पानी थोड़ा कम गिरता होगा? और कहाँ पे? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। दीज आर द रीजन्स जो यहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हो गया माउंटेन वेजिटेशन। अब क्या बोलते हैं ये, मतलब इसके उससे पता लग रहा है कि ये माउंटेन्स पे होते हैं जहाँ पे हाइट होती है, ठीक है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, ठीक है? सो एट अ हाइट ऑफ बिटवीन 1500 से ढाई ढाई 2500 मीटर, मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल शेप। देखिए जनरली इसकी शेप ऐसी होती है। अब ऐसी क्यों होती है? दिमाग लगाइए। अब ये हाइट पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्नोफॉल होएगी, बर्फ गिरेगी। तो बर्फ क्या होगा, इस पे एक्यूमुलेट नहीं होएगी कि गिर जाती है। जैसा रीजन वैसा पेड़, ठीक है? तो क्या इसलिए इसकी शेप थोड़ी कॉनिकल होती है और इसको हम कॉनिफेरस ट्रीज भी बोलते हैं। And these are the example चीर, पाइन, deodar, these are the example of the mountain forest। और mountain forest को हम क्या बोलते हैं? coniferous trees भी बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फिफ्थ इज मैंग्रोव। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है इट कैन सर्वाइव इन द सेलिन वाटर। ये समुद्र और लैंड वाले रीजन के बीचों बीच होता है, ठीक है? अब इंडिया में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है? और क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार रीजन के अंदर, ओके? And Sundari is a well-known species of trees in the mangrove forest after which Sundarban have been named। और जो सुंदरी है ये वेल नोन स्पीशीज है जो कि क्या बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट की है। और जो सुंदरबन है ये सुंदरी ट्री पे ही इसका नामकरण हुआ है, ओके? देखिए एक बात बताइए, अब तो हमने पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं वेजिटेशन क्या होती है, कितने टाइप की है, ठीक है, इंडिया के अंदर। अब एक बात बताओ, जो ये फॉरेस्ट है ये इतनी जरूरी क्यों है हम लोगों के लिए? लाइक व्हाट इज द यूजेस, लाइक क्या यूजेस हैं इन लोगों के? तो देखिए अब हम वो पढ़ेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है? क्यों? क्योंकि काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ करते हैं, और एब्जॉर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है? जो रूट्स हैं प्लांट्स की, ये सॉइल को बाइंड करके रखती हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। जो फॉरेस्ट है वो हमें लकड़ियां प्रोवाइड करता है। वो कहाँ पे यूज होती है? फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब चीजों में, ठीक है? और हाँ एक चीज और, जो फॉरेस्ट है इट्स अ नेचुरल हैबिटाट ऑफ वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, पशु पक्षी, एनिमल्स, बर्ड्स फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। बट अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ों को काट रहे हैं, इसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें करना चाहिए एफोरेस्टेशन, ठीक है? और जो एग्जिस्टिंग वन जो बचे हुए हैं उनको हमें और बचाना चाहिए। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं वन महोत्सव। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, ठीक है ना? तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन मत करो यार, एफोरेस्टेशन करो, प्लांट्स बचाओ, उनकी थोड़ी मतलब उन्हें बचाओ, ठीक है? एंड दैट्स हाउ वी कैन सेव देम, ओके? मूव टू द नेक्स्ट। अब हमने पढ़ लिया वेजिटेशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे करेंगे मूव वाइल्ड लाइफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, होम है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का, ठीक है? एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, मैमल्स, स्पीशीज, इंसेक्ट, वर्म, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है? हमारा नेशनल एनिमल एनिमल क्या है? टाइगर, ठीक है? और ये कहाँ मिलता है? इट फाउंड इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है? अब देखिए जो एशियाटिक लॉयन है ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, ठीक है? दैट्स इट। जो एलिफेंट वन हॉर्न राइनोसोरस है ये आपको कहाँ मिलेगा? असम में, ठीक है? आपको एलिफेंट्स कहाँ मिलेंगे? केरला और कर्नाटका में। कोई
कैमल और वाइल्ड एसेस कहाँ मिलेंगे? क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, मतलब जहाँ पे ये डेजर्ट वाला एरिया होता है, ठीक है? और रन ऑफ कच्छ में, ठीक है? मतलब गुजरात वाले रीजन में, ठीक है? जो वाइल्ड गोट्स होती हैं, स्नो लेपर्ड होते हैं, बियर्स होते हैं, आपको कहाँ मिलेंगे ये? हिमालयन रीजन में, ठीक है? और इनको छोड़ के भी हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि मंकी, वुल्फ, नीलगाय, चीतल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? और हाँ, ये तो हो गई एनिमल्स की बात। इंडिया इज इक्वली रिच इन वर्ल्ड बर्ड लाइफ। इंडिया के पास बर्ड्स भी बहुत सारी है। हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है? दैट इज पीकॉक, ठीक है? और बहुत सारी कॉमन बर्ड्स भी हमारे पास हैं, जैसे कि पैरट, पिजन, बुलबुल, डक्स, दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है? एंड देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज, और हम लोगों ने बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज बना रखी है, जिसमें हम इन्हें कंजर्व करते हैं, जिसमें हम इन्हें बचाते हैं, ठीक है? See, there are several bird sanctuaries which have been created to give bird their natural habitat. ठीक है? So these provide the bird protection. अब जो हमने क्रिएट कर रखा है, क्यों? क्योंकि बर्ड को प्रोटेक्शन देती है किन से? हंटर से, ठीक है? ओके, सो देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। अब हमने वाइल्ड लाइफ की बात कर ली, बर्ड्स की बात कर ली, अब हम रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हमारी इंडिया में बहुत टाइप के स्नेक्स ही मिलते हैं, जैसे कोबरास मिलते हैं, क्रेट्स मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है? बट अब देखिए आगे क्या होता है। डू यू डू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग। अब हम पेड़ों को काट रहे हैं, हंट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो रखा है कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो है डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है? और इसकी वजह से कुछ कुछ एक्सटेंट भी हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब खत्म हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म जो खत्म हो चुके हैं तो हो ही चुके हैं। अब जो खत्म हो रहे हैं, उनकी कगार पे हैं, उसको बचाएँ कैसे? तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज़ बनाए हैं, बायोस्फीयर बनाए हैं, जिसमें हम इनको कंज़र्व करते हैं, बचाते हैं, ठीक है? और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ-कुछ प्रोजेक्ट भी चला रखे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, जिसमें क्या बोलते हैं, हम इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? ओके। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप अपनी साइड से भी कंजर्व कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। जैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप रिफ्यूज कर सकते हैं कि हम, अगर कोई पर्टिकुलर चीज इनकी बॉडी के पार्ट से बनी है, जैसे कि बोन से बनी है, हॉर्न से, फर से, स्किन से, हमने खरीदी ही मत। खरीदेंगे नहीं तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है? सो एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है? जिसमें टू क्रिएट, और ये हम क्यों करते हैं? जिससे कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें लोगों के बीच में। ओके, फाइन। यहाँ पे अब होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच।